वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए अब मेरा बेरोजगारी का मुद्दा इतना बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं देखिए आप वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक जो मैं वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ इस सेशन में। तो देखिए उसमें क्या है, एक इंटर लेवल पे एग्जाम है। आपको ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना जरूरी, ग्रेजुएशन है पीएचडी नहीं मांग रहे हैं, केवल एक इंटर लेवल पे मांग रहे हैं। क्योंकि इंटर लेवल पे कहीं ना कहीं देखिए अभी कोरोना के बाद जो कोरोना चल रहा था उससे पहले इंटर निकला है लोगों का, कहीं ना कहीं यार इस टाइम बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई लोगों की। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं यार चीजों को लेकर, यार नौकरी चली गई है। तो यार आप कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे लोग इंटर पास करके आते हैं हर साल। ठीक है ना, तो इंटर लेवल पे एक एग्जाम आया हुआ है, ठीक है ना, उसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो एज ए क्लर्सियल पोस्ट है। और कहीं ना कहीं उसकी सैलरी देखिए 30,000 से प्लस है। ठीक है ना, 25,000 से लेके 30,000 35,000 तक XYZ सिटीज के हिसाब से इतनी सैलरीज है। तो आइए जानते हैं उस वैकेंसीज के बारे में या उस डिपार्टमेंट के बारे में जो ये एग्जाम करा रहा है। हम बात करते हैं एसएससी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, एसएससी वो एग्जाम करा रही है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए नोटिफिकेशन की बात करता हूं, ये अभी फॉर्म चल रहा है। 6/11/2020 को ये फॉर्म आया था। ठीक है ना, 6/11 से इसकी मतलब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसकी लास्ट डेट है 15/12/2020। ठीक है ना, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करिए और इसको भरिए। ठीक है ना, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। एक चीज आपको बता देता हूं, कुछ लोग ऑफलाइन, अब देखिए कहीं ना कहीं यार कोरोना ने एक चीज तो दिखा दी, हम लोगों को बता दिया कि कहीं ना कहीं यार हर चीज अब ऑनलाइन होने लग गई है। ऑफलाइन जो चीजें होती थी ना, कहीं ना कहीं यार वो अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, और आगे चल के बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। पेपरलेस चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें ऑनलाइन होने लग जाएंगी। तो ये भी एक तरीके से ये भी एग्जाम सीबीई हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है। ठीक है ना, इसका रजिस्ट्रेशन आया था 6/11/2020 को। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉर्म भरिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही यार बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, वैकेंसीज लगभग अभी नहीं आई है, लेकिन पिछले आंकड़ों के अनुसार मैं अगर बताता हूं तो आप लोगों को उतनी वैकेंसीज आती हैं 5,000 से अप्रॉक्स 10,000 के बीच। ठीक है ना, इसके बीच वैकेंसीज वेरी करती हैं। तो कहीं ना कहीं यार इतनी सैलरी यानी 25,000 से लेकर 30,000 35,000 तक सैलरी आपको मिल रही है, और क्या चाहिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए लास्ट डेट फीस की जो लास्ट पेमेंट है वो है 17/12/2020। ठीक है ना, उसकी 2 दिन एक्स्ट्रा तक फीस पेमेंट रहती है, क्योंकि फीस क्या होता है, फॉर्म भरते हैं तो फीस लगभग 24 घंटे बाद तक, उसके बाद नेक्स्ट फीस जमा होती है फॉर्म के 1 महीने मतलब लगभग 24 घंटे के बाद। तो इसलिए 2 दिन का समय आपको मिलता है लास्ट फीस पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, फिर एग्जाम डेट आप देख रहे हैं 12/अप्रैल/2021। और एक चीज बता देता हूं एज को लेके, एज 18 मिनिमम एज उसमें रखी गई है। एक जो एज का दायरा है वो 18 साल का है। ठीक है, आपको 18 साल का होना जरूरी है बाकी। ठीक है ना, और इसके बाद एग्जाम डेट बता देता हूं मैं। एग्जाम डेट है 12/अप्रैल/2020, 12/अप्रैल/2020 से लेके 27/अप्रैल/2021। ठीक है ना, आपके ये ऐसा भी नहीं कि आपको ये चीज बहुत दूर, अब मान लो इंटर लेवल पे हैं, आपको क्या होता है, आपको ये लगता होगा यार मैंने फॉर्म भरा, मैंने मान लो कानपुर में रहने वाला हूं या लखनऊ का रहने वाला है, यार कहीं दूर तो नहीं सेंटर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है यार, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है। ये आपका घर से 5 10 20 किलोमीटर तक आपको इजिली सेंटर्स मिल जाएंगे, आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो आप परेशान मत होइए, एटलीस्ट फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम पे बैठिए, अपियर करिए, चीजें देखिए। ठीक है ना, इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको परेशानी हो। ठीक है ना, तो एग्जाम डेट आपको देख रहे हो ना, इस समय क्या चल रहा है, अभी चल रहा है नवंबर चल रहा है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है ना, आपको 5 महीने का समय है। 5 महीने में आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। लोग अभी आप देखते होंगे लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पोस्ट ले ली कोई, तो यार कैसे कर लेते हैं वो लोग। ठीक है ना, आप लोगों में से ही तो है ना, +2 लेवल पे ही है सब लोगों, तो कहीं ना कहीं यार आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम डेट देखिए 12/अप्रैल/2005, 5 महीने का समय है आपके पास। ठीक है ना, 5 महीने का। अब ये मत इंतजार करिए कि यार फॉर्म करे, मतलब इसकी लास्ट डेट खत्म होगी, लास्ट फीस पेमेंट खत्म होगी, उसके बाद हम फॉर्म भरना, उसके बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। बता रहा हूं मैं आज से और अभी से, जब से मैंने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन भी देख लीजिएगा, उस दिन के बाद से ही आप ये समझ लीजिए कि मुझे शाम से ही, या शाम को देख रहे हैं तो सुबह से देख रहे हैं तो शाम को तुरंत आप तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है ना, और हाँ इजिली कंटेंट भी इसमें प्रोवाइड करता रहूंगा, और एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा यार। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा यार कि मैथ की क्या है, इंग्लिश की क्या है, ठीक है ना, बाकी रीजनिंग की क्या है, जीएस की क्या है, जो इसमें सब्जेक्ट आते हैं उनकी भी अलग एक प्रॉपर वे में बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैंने ये बता दिया, नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग फॉर्म भरें। इसके बाद लास्ट डेट बताई, एग्जाम डेट बताई, और मिनिमम है 18 साल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बता देता हूं एक समरी
कि इसमें क्या क्या आता है। मतलब आप देखिए एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आता होगा कि आपकी इंटर लेवल पे क्या चीजें आती हैं, या इंटर से ऊपर तो नहीं आती हैं, इंटर से सरल आती हैं +2 लेवल से। तो आप उस चीजों को ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूं। देखिए इसमें होते हैं 3 फेज होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। ठीक है ना। Tier 1 हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम होता है आपका 200 नंबर का। Tier 2 होता है वो ऐसे लेटर राइटिंग 100 नंबर की होती है, 50 की ऐसे आती है और 50 की लेटर राइटिंग आती है। ठीक है ना। और इसके बाद Tier 3 उसको बोलते हैं स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी टाइपिंग होती है, क्योंकि ये पोस्ट है एज अ क्लियर स्किल पोस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर पे काम करना है। कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको इतनी तेजी भी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसलिए Tier 3 में टाइपिंग वो केवल क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई है, उसके लिए कोई अभी नहीं बनाया गया है कि आप इसको ज्यादा टाइपिंग तेज करके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। केवल क्वालिफाइड है। 1750 कीवर्ड्स आते हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। और अगर बिल्कुल जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। और भी पड़े हुए हैं कई सारे वीडियो टाइपिंग, आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी देखना है। ठीक है ना। और ये टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद फाइनल मेरिट में रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपको वो पोस्ट मिल जाती है जो 1900 ग्रेड पे से लेके 2800 ग्रेड पे की पोस्टें इसमें हैं। ठीक है ना। यानी मैंने बताया जो 25,000 से लेके 35-40,000 तक सैलरी इसमें है। ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं Tier 1 के बारे में। ठीक है ना। Tier 1 में देखिए रीजनिंग आती है, पहला जो सेक्शन होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग के बाद उसमें क्वेश्चंस होते हैं 25, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं अभी करंट में, और मार्क्स होते हैं 50, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि क्वेश्चन 25 हो गए, मार्क्स हो गए 50। फिर हो गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स होते हैं 50 का। ठीक है ना। फिर होती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, जीएस जिसे बोलते हैं, और क्वेश्चंस होते हैं 25 एज यूजुअल, मार्क्स भी होते हैं इसमें 50 का। ठीक है। एक होती है इंग्लिश और क्वेश्चंस होते हैं 25, मार्क्स होते हैं 50। आपने देख लिया, यानी कि आपने देखा 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर का ये एग्जाम होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो एक चीज मैं बता देता हूं इसमें निगेटिव मार्किंग का। कई सारे एग्जाम जो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, स्टेट लेवल पे कई सारे एग्जाम होते हैं जो निगेटिव मार्किंग को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/4 यानी कि 0.25% की आपको मार्किंग होती है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन होते हैं, मान लो आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है। उसमें से आपने 60 सही करे और 40 गलत कर दिए। ठीक है ना। अब 60 सही करे, नंबर उसके कितने बन गए 120। आपने 40 गलत करे थे, एक्चुअल में उसके नंबर कितने थे, वो 80 नंबर का था, यानी कि 120 और 80 मिलके 200 नंबर बन रहे थे। आपने 120 का तो सही कर लिया, मगर 80 का आपने गलत कर दिया तो केवल 80 गलत नहीं होंगे, 1/4 आप माइनस में चले जाएंगे। आप उसका 1/4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपके नंबर 120 होकर भी -20 और हो गए, कितने बचे 100। आपके नंबर केवल बचे 100। तो एक बात समझ रहे हैं आप कि अगर आप ये 40 गलत ना करते ना, अटेम्प्ट आप कम करते, मान लो आप 100 की जगह केवल आप 70 अटेम्प्ट करते, उसमें से 30 जो गलत, ज्यादा 40 गलत कर दी ना, 30 करते, केवल 10 करते, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ जाते हैं। जो केवल आप माइनस में चले गए ना, वो माइनस में नहीं जाते, एटलीस्ट 120 या 105 नंबर, 110 नंबर या 115 नंबर तो रहते ही। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग को थोड़े से दूर रहिएगा, गलत क्वेश्चंस मत करिएगा, है ना। और इसके बाद अब बात करते हैं Tier 2 की। ठीक है ना। Tier 2 में क्या आता है, ऐसे व लेटर राइटिंग। आप देखिए +2 लेवल का ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, ऐसे लेटर राइटिंग हिंदी में आपने करी होगी और इंग्लिश में भी आपने करी होगी। कहीं ना कहीं 10-20 नंबर का आपका लास्ट में आता होगा। इंग्लिश में +2 लेवल पे आता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है कि आप एक ऐसे लिखिए, एक लेटर राइटिंग लिखिए। आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ऐसे इसमें भी है। आप माध्यम अपना खुद चुन सकते हैं, आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, दोनों मीडियम्स में अवेलेबल होता है। और वो 50-50 नंबर की होती है। ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम से 10 या 20 नंबर का होता था, यहाँ पर 50-50 नंबर का होता है, और ये आपको रिटर्न होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। आपको इसमें कोई रिटर्न, मतलब आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा तो कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका रिटर्न बेस्ड है, ब्लॉग बने होते हैं। इस बाकी डिटेल वीडियो इसका Tier 2 का मैं बताऊंगा बाद में। अभी नॉर्मली ये बताता हूँ मैं, ये रिटर्न में होता है, कॉपी बेस्ड होता है, यानी पेपर पेन में होता है, आपको पता होगा। ठीक है। और 50-50 का होता है, यानी कि 100 नंबर का Tier 2 हो गया, Tier 1 200 का हो गया और Tier 2 100 का हो गया। ठीक है। लगभग टोटल कितना हो गया 300 का, यानी कि 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है ना। 200 का पहला और 200 का बाद में। ठीक है। केवल 300 मार्क्स का होता है। इसके बाद आती है Tier 3 होती है, यानी कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग। इसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, Tier 3 या
टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। टाइपिंग होती है वो होती है 35 वर्ड पर मिनट। ये केवल क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है आपको, बस 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 50 अगर आ जाती है आपको तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल तक तो ऐसा ही है, बाकी आगे क्या होता है वो तो एसएससी वाले खुद ही बताएंगे नोटिफिकेशंस में। बाकी देखिए 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग में भी थोड़ा फोकस करना है, लेकिन सबसे पहले आपको करना है आपकी जो इंटर में आपने प्लस 2 लेवल पे जितनी भी तैयारी करी है बोर्ड्स एग्जाम्स में, उसकी इंग्लिश, हिंदी, जीएस और रीजनिंग, यानी कि समझ आए। रीजनिंग एक नॉर्मल आती है एसएससी में, आप जैसे कि आप रीजनिंग बुक्स ले सकते हैं तो नॉर्मली आप उससे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चारों सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी जा रही है, ठीक है ना। इंग्लिश भी देखिए आपने पढ़ रखी है बोर्ड्स एग्जाम्स में, प्लस 2 लेवल पे है, ठीक है ना। जीएस भी है, जीएस भी देखिए, जीएस भी इतनी ज्यादा टफ नहीं पास। एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड से हैं तो आप एनसीईआरटी की ले लीजिए। एनसीईआरटी लेवल पे ही पूछते हैं, कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। जो भी पूछेंगे ना आपको एनसीईआरटी की बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश भी मैंने बता दी आपके ही बिल्कुल, वो जो प्लस 2 लेवल पे है बोर्ड एग्जाम्स पे, प्लस 10 जो लगभग हाई स्कूल तक की आती है यार, इंग्लिश हाई स्कूल तक लेवल की भी आती है और इंटर लेवल की भी आती है। कुछ चीजें इंटर लेवल की आती है, बल्कि हाई स्कूल तक मोस्टली मिल जाएगा आपको, सारा डिटेल इन बुक, उसी बुक में मिल जाएगा आपकी नॉर्मल बुक में, ठीक है ना। तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक है ना। और जो बुक्स अवेलेबल होगी मार्केट में उनका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यार आपको कैसे हेल्प मिलेगी। जो भी आपने जैसे मान लो वो तो पढ़ी रखी होंगी, उनका रिवीजन करिए, और नेक्स्ट आपकी क्या रहेगी, कैसे किन भी किताबों से पढ़े, उनका भी वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द 15 तारीख दिसंबर, यानी 15 दिसंबर से पहले ये फॉर्म भर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। ये लास्ट डेट है, आप डेट बढ़ेगी, डेट एक्सटेंड होगी, उसका इंतजार मत करिएगा। आप 15 तारीख से पहले, बल्कि जब भी ये वीडियो देख लीजिए, हम तो कह रहे हैं तुरंत आप चले जाइए कैफे और फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। तो देरी मत करिएगा, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे होंगे बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ये स्ट्रेटजी बंद करता हूं। इसके बाद और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल बताऊंगा कि टीयर 1 का, मेन टीयर 1 का खेल होता है और टीयर 2 का होता है, ठीक है ना। टाइपिंग का टीयर 3 होता है। फिर इसके बाद देखो डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि मैथ्स में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, और जीएस में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस बुक से। जैसे आपने मुझे पता होगा, मेरे कई सारे वीडियो पढ़े होंगे। मैं एसएससी सेशन 2016 से सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट था, और 17 में सॉर्टिंग असिस्टेंट था, ठीक है ना। 2 बार मैंने एसएससी सेशन क्लियर करा था। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। क्या अपडेटेड हो गई ये चीजें कि आप पुरानी वही चीजें बस पढ़ते रहेंगे, कि आप कुछ नया पढ़ना भी है? बिल्कुल। देखिए 4 साल 2 साल पहले क्या होता था, अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो उन फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। और इसी चीज के साथ अगर आपको मैं बताता हूं कि वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले और चीजों को आप जल्दी से जल्दी समझ पाए, ताकि देर ना हो पाए, कहीं 12 अप्रैल तक जल्दी ना आ जाए। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है यार, 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, तो बिल्कुल यार टाइम बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी से जल्दी आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे फॉर्म भरने के बाद, उतनी ही जल्दी आपको हेल्प रहेगी। क्योंकि दिन आपको लगते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ये दिन बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।